प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में छात्रों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस स्थापना की गई है। इस पहल के तहत पीएम श्री राजकीय फॉरेस्ट कन्या महाविद्यालय पाठशाला पौंटा साहिब की छात्रों ने एक अनोखा डिजिटल एक्स्ट्रा मशीन प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी लोगों को सीटी स्कैन के बारे में पुख्ता जानकारी होना। दरअसल पीएम श्री राजकीय फॉरेस्ट कन्या महाविद्यालय पाठशाला पौंटा साहिब में स्मार्ट क्लासरूम होने का फायदा दिख रहा है। छात्राएं एवं डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। 12वीं कक्षा की छात्राओं ने कई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसमें सिटी स्कैन प्रोजेक्टर ऐसा है जिसके माध्यम से पूरी जानकारी दी जा रही है। 12वीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि सिटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप होता है। इसे कैट स्कैन भी कहा जाता है, जबकि इसका पूरा नाम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मशीन एक्सरे और कंप्यूटर की मदद से शरीर के अंदर की तस्वीरें लेती है। सीटी स्कैन से शरीर के अंदर की हड्डियां, मांसपेशियों, अंगों और रक्त वाहिनियों की तस्वीरें मिलती है। सीटी स्कैन से कई तरह की बीमारियों और चोटों का पता चलता है। सर, एक्सरे का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ फ्रैक्चर की जानकारी चाहिए होती है। सर, एक्सरे वहाँ पर कारीगर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो एक्सरे वहाँ पर काम करता है। एक्सरे की बीम लाइट यहाँ पर जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज धरानी, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मेडिकल प्लस हेल्थ केयर from school PM Shri Government Model Girls Senior Secondary School Paonta Sahib. So my model purpose on CT scan और यह एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। सबसे सर्वप्रथम अगर हमारे शरीर में कोई भी कैंसर या उसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तब हम उसके लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सरे करते हैं अगर हमें एक्सरे से सही फ्रैक्चर या बीमारी का पता नहीं चलता है, तो उसके पश्चात हम सिटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि सिटी स्कैन अगर किसी हॉस्पिटल में पाई जाती है तो सिटी स्कैन को खरीदने की लागत कम से कम 30 लाख रुपए या 30 लाख से ऊपर तक चली जाती है। और अगर हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए तो 2-3 हज़ार से ये स्टार्ट हो जाती है। और सिटी स्कैन जब हम करवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री देनी पड़ती है, कंप्लीट हिस्ट्री हमें देनी पड़ती है। और मान लीजिए कि अगर मुझे ही सिटी स्कैन की रिपोर्ट चाहिए तो डॉक्टर मुझे इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बताएं, आपको कोई एलर्जीज हैं आप वो बताएं, आप ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर पिएं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कृपया करके सिटी स्कैन में ना आ जाए, जिसकी वजह से रेडियो वेव निकलने की वजह से आपके बच्चे या आपके फीटस के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और सर्वप्रथम आप मैग्नेट या मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ें ना लेकर जाएं, क्योंकि अंदर एक्सरे में मैग्नेट का प्रयोग किया गया होता है सिटी स्कैन के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप मेटल की कोई बनी हुई धातु को सिटी स्कैन के अंदर लेकर जाएंगे तो आपके शरीर पर या फिर आपके उसके अंदर जान भी जा सकती है। हाउ इट वर्क्स? जी, सिटी स्कैन का वर्क्स हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम ये साइड टेबल से हम इसको अंदर लेकर जाते हैं। फिर जो इसके अंदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कोयल है और जो ग्रेडियंट कोयल है, हमारे पीछे उसके पीछे मशीन्स लगाई होती है। फिर हम इसके अंदर लाइट को ऑन करते हैं और जिसकी वजह से ये चलता है और हम लाइट मोटर चलाते हैं और हमारी लाइट जलती है, हमारी मोटर चलती है और ये इसको पूरा डिटेक्ट करता है और आपकी ये 3D इमेजेस निकालता है। फिर आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं और इसे ही हम सिटी स्कैन, अब जिसकी वजह से हम सिटी स्कैन को पूरा हमें 3D इमेजेस मिलती हैं। और सिटी स्कैन का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, जैसे हमें किसी भी बोन्स में हड्डियों का फ्रैक्चर्स निकालना हो या फिर कोई मस्कुलर जगह पर ब्लड क्लोटिंग हो जो एक्सरे नहीं निकाल पाया है, उसके लिए हमें ये उपयोग किया जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे किडनी का ट्यूमर है या किडनी का कैंसर है तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सरे होती है, एक्सरे का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हड्डियों का टूटना हो, जहाँ पर क्योंकि जो एक्सरे रेज होती है वो अंदर जाती है, अगर जहाँ पर हड्डियों का टूटना है, अगर वो एक्सरे वहाँ पर
कैप्चर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सरे वहाँ पर फ्रैक्चर है। लेकिन कई कबार जब हमारे ब्रेन हमारा एक ऐसा है जो हमें इसकी 3D इमेजेस चाहिए होती हैं, क्योंकि ब्रेन का हम ऊपर या निचले तली पे हमें नहीं पता चलेगा कि अक्सर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हेमरेज कहाँ है, जिसकी वजह से हमें खासकर ब्रेन की बीमारियों में या ब्रेन के हेमरेज में हमें CT स्कैन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन की हमें 3D इमेजेस से ही पता लगेगा कि कहाँ पर किस वजह से किसके कारण वहाँ पर कैंसर या हेमरेज हो गया है। तो CT स्कैन का प्रयोग, और CT स्कैन इतना महंगा भी नहीं है, बट CT स्कैन थोड़ा खतरनाक है, और CT स्कैन में उन्हीं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया गया होता है जो थोड़े क्रिटिकल स्टेजेस में होते हैं या फिर उनको बहुत ज़रूरत होती है। और CT स्कैन से हम किसी भी पेशेंट को जल्दी और बहुत कम समय में हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी इंसान को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हमें उसकी बीमारी के बारे में जल्दी पता लग सके। सो थैंक यू, दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन ऑन CT स्कैन मॉडल।